हमेशा 12 घंटे वाला घड़ी, ठीक है। तो 12 घंटे वाले घड़ी में 1 से 12 बजेगा, फिर 1 से 12 बजेगा। एक जब बजा, जब आपको 1 बजा तो एक बार आवाज आई, एक बार बजा घड़ी। जब 2 बजा तब 2 बार बजा घड़ी, जब 3 बजा तब 3 बार बजा, ऐसे करके जब 12 बजा तो 12 बार बजा। इसको ऐड कीजिए, टोटल कितना बार बजा, 12 गुने 13 78 बटे सर 2 बार बजा, 78 यानी कितना बार बजा, 78 बार, 78। ठीक है। अब सेम रिपीटेशन होगा, 12 घंटे वाला घड़ी ही आपको लेना है, तो सेम रिपीटेशन होगा 1 से 12, तो इसका मतलब यही 78 फिर बजेगा, यानी 78 गुना 2, यानी हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 बार बजा। इसमें कह रहा था कि 1 जब बजा है तब 1 बार बजा है घड़ी, जब 2 बजा है तो 2 बार बजा है घड़ी, जब 3 बजा है तो 3 बार बजा है घड़ी। इसी तरह जब 12 बजेगा तो 12 बार बजेगा, यानी टोटल जोड़ हो गया 12 बजने तक में आपका कितना, 12 बजने तक में आपका टोटल जोड़ हो गया 78 बार घड़ी का रिंग बजा। अब यही 1 से 12 फिर से बजेगा, यानी 156 बार हो गया टोटल आपका घड़ी का बजने का टाइम, ठीक है। पहला कह रहा है कि 2 घड़ी 10 बजे बजना प्रारंभ करती है। 10 बजे बजने का मतलब हुआ क्या कि 10 बजे जब 10 बजता है तो रिंग करना स्टार्ट किया, तो 10 बजे कितनी बार रिंग करेगा, एक नॉर्मल सेंस है कि 10 बजे 9 बार रिंग करेगा, क्योंकि 10 बजे 10 बार रिंग करता है ना। तो पहला रिंग किया तो नेट 10 बजे कर दिया, दूसरा रिंग किया तो कुछ देर के बाद किया होगा, यानी एक गैप बना 2 रिंग के बीच में, फिर तीसरा रिंग बजा तो वहां पे एक गैप बना, फिर चौथा रिंग बजा, वहां पे एक गैप बना, फिर 5वां रिंग बजा, फिर वहां पे एक गैप बना, फिर 6ठा रिंग बना, ऐसे करके हमारा 10वां रिंग जब होगा तो यहाँ पे टोटल गैप कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स गैप हो जाएगा। तो पहला घड़ी जो है हमारा, फर्स्ट क्लॉक जो है हमारा, फर्स्ट क्लॉक जो है हमारा वो कितना टाइम्स बजा, 9 गैप लिया 10 टाइम्स बजने में। अब इसको टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड, यानी एक गैप बजने में इसको कितना टाइम लग रहा है, एक गैप होने में इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, यानी रिंग 1 और रिंग 2 के बीच में जो है हमारा कितना समय ले रहा है, 2 सेकेंड का समय ले रहा है। इसी तरह से सेकेंड क्लॉक जो है आपका, सेकेंड क्लॉक जो है, ये सेकेंड क्लॉक आपका कितना है, 27 सेकेंड ले रहा है। 10 बजे ये भी बजा है, यानी इसको भी 9 गैप मिला, यानी एक गैप के बीच में 2 रिंग जो बजा है, 10 बजे 10 रिंग बजेगा, जिसमें से दो रिंग जो बजा है उसके बीच का गैप है 3 सेकेंड का। अब क्या कह रहा है, पहली घड़ी छठे पहर, छठे पहर में ऐसे ही क्या हो जाएगा, छठे पहर में 5 गैप हो जाएगा, यहाँ से छठा पहर तक के काउंट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गैप हो जाएगा। तो पहला घड़ी को है छठा पहर तक करना, तो फर्स्ट क्लॉक के लिए क्या हो गया, फर्स्ट क्लॉक के लिए हो गया छठा पहर के लिए 5 गैप, यानी 5 गैप 2 सेकंड के रेट से हो गया, आपको 10 सेकंड का टाइम लिया। और दूसरा घड़ी सेकंड क्लॉक जो है आपका, उसका क्या कह रहा है, चौथे पहर, चौथे पहर में इसका क्या हो गया, 3 गैप हो गया, और कितना टाइम ले रहा है, एक गैप के बीच में 3 सेकंड, यानी टोटल 9 सेकंड लगा इसको बजने में, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कह रहा है कितना हो गया, तो पहले घड़ी को 10 सेकंड लगा था बजने में और दूसरे घड़ी को 9 सेकंड लगा था बजने में, टोटल गैप हो गया 1 सेकंड का, यही कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, एक थोड़ा सा सिर्फ आपको अपना ब्रेन लगा लेना था, क्वेश्चन खत्म था वहीं पे। कह रहा 4 बजे घंटा का सुई, ऐसे करके आपका क्लॉक था, यहाँ पे 12 बज रहा था, 6 9, यहाँ पे 3 है, 12 है, 9 है और 6 है, ये 4 है, 5 है, ये है कितना, ये है आपका 7 और 8। अब क्या कह रहा है, घंटा का सुई कहाँ पे था, 4 पे था, यहाँ पे था घंटा का सुई। अब हर डायल के बीच में ये 30 डिग्री घूमता है, 30 60 30 90, 90 डिग्री घुमा, यानी कितना डायल घुमा, एक डायल, 2 डायल, 3 डायल घूमना पड़ेगा इसको, तो कितना बजेगा, घंटा का सुई यहाँ चला आएगा, यानी 7 बजे, 7 बजेगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट्स नहीं है,
पर डायल में आपका आवर का सुई 30 डिग्री घूमता है और 3 डायल में 90 डिग्री घूम जाएगा। कह रहा है घंटे का सुई 90 डिग्री घुमाना है तो 7 बजे ये घूम के अपने समय पे आ जाएगा। कह रहा था एक बस 30 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले छूटी है और अगली बस 9:35 पे छूटेगी। तो जब अगली बस 9:35 पे छूटेगी तो 30 मिनट पहले कब छुट्टी होगी? माइनस कर दिए 30 मिनट, 9:05 पर छुट्टी होगी। अब 10 मिनट पहले बताया था यानी 10 मिनट बाद पूछ रहा है आदमी, यानी 9:15 पे आदमी पूछ रहा है, यानी क्लर्क ने टाइम 9:15 पे बताया है। क्लियर है यहाँ तक? 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुई कब आपस में मिलेगी? आपस में मिलने का मतलब क्या निकालना आपको? 0 डिग्री का कोण निकालना। आपस में मिलने का मतलब हो जाता है 0 डिग्री का कोण निकालना। यानी 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? कोण कब बनाएगी? यही आपको निकालना है। तो हम लोग टाइम बराबर क्या पढ़े थे? T1 बजकर 2/11 30 T1 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा तो आपको क्या है? 0 डिग्री है। यानी T1 क्या है यहाँ पे? 10 बजकर, पहला समय है 10 बजकर 2/11। 2/11 का 2/11 कांस्टेंट है, रह जाएगा 30 T1। 30 के जगह पे 30 ही रहेगा और T1 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और प्लस माइनस थीटा में 0 डिग्री करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इतना मिनट, ये हो गया इतना मिनट। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया? 10 बजकर, अब ये 600 हो गया, 600/11 मिनट। अब ये आपको 600 तो है नहीं, है ना? तो अब क्या करेंगे आप लोग? इसको कंपाइल करेंगे। तो ऑप्शन में तो 600 है ही नहीं, तो 10 बजकर कितना हो गया? 600 में दिए 11 × 5 = 55, 5 60, 11 × 4 = 44, 6/11 मिनट। इसमें कह रहा था 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुई आपस में कब मिलेगी? तो जब भी आपस में मिलने की बात होगी या फिर कोई भी डिग्री निकालने के लिए, तो ये फॉर्म है आपका। सिर्फ जब आपस में मिलने की बात होती है तो आपको हो जाता है क्या कि आपको 0 डिग्री का कोण बनाना होता है। 0 डिग्री का कोण का मतलब हो गया, 0 डिग्री का मतलब हो गया कि सुई जो है, घंटा का सुई ऐसे है तो इसी पे मिनट का सुई भी ओवरलैप कर गया। ठीक है? और इसी में कहता है एक दूसरे के विपरीत रहती है, यानी सुई ऐसे हो जाता तो ये 180 डिग्री का, ये 0 डिग्री का कोण हो गया, ये 180 डिग्री का कोण हो गया। फॉर्म दोनों में सेम लगेगा। आपने इस क्वेश्चन के बारे में देखा था कि 1 घंटे में 0 हो या 180 डिग्री हो एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ये केस आता है 0 डिग्री और 180 डिग्री का। बाकी जो भी थीटा होगा इसको छोड़ के ये थीटा हो जाएगा आपको 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। जैसे 90 डिग्री पूछा या 30 डिग्री पूछा या 15 डिग्री पूछा, इसके लिए ये कंपाइलेशन लागू होगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में क्या कह रहा है? 3:35 में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे जो है नीडल कंफर्म नहीं किया कि कौन कौन सा होगा, लेकिन हम लोग जब भी कंफर्म नहीं करेगा तो हम लोग मान के चलेंगे मिनट और घंटे के सुई के बीच में ये कह रहा है। ठीक है? तो एक घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 12 बजा, यहाँ पे 6 बजा, यहाँ पे 3 बजा। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। अब हमको बजाना है 3:35। 3:35 में आवर का सुई जो होगा 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है? और मिनट का सुई एग्जैक्ट 7 पे होगा। ठीक है? अब इस बीच का एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ये थीटा निकालने के लिए आपको कह रहा है। इस थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले डायल काउंट करना है।
तो हम मान के चलते हैं आवर का सुई जब यहाँ पे था 3 पे ही था तभी से डायल काउंट करते हैं। अब इतना डिग्री का कोण आपको माइनस करना है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, डायल काउंट करना शुरू किया हमने, तो डायल काउंट करना शुरू किया तो यहाँ पे कितना डायल आया, 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, 4 डायल। एक डायल में हमको कितना डिग्री का कोण मिलता है, 30 डिग्री। 4 डायल में 4 गुना 30 यानी हो गया 120 का कोण। अब 35 मिनट आपका जो है ये घंटा का सुई आगे स्लिप किया है, तो 35 मिनट में 35/2 डिग्री स्लिप करेगा, 17.5। तो ये क्या करना है, 120 में से 17.5 आपको रिड्यूस कर देना है, यानी टोटल ये जो एंगल बना 3 नंबर थीटा बना, ये थीटा इक्वल हो गया कितना 120 माइनस में 17.5, तो 17.5 घटा दिया तो कितना बचा 102.5। यही हो गया। 24 के बाद में 25 भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन के आसपास में। 2:20 में दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री बनेगा, घड़ी की सुइयों की ऐसी कितनी सापेक्ष स्थितियां होगी जिसमें सुइयां परिक्रमा के दौरान आपस में स्थान बदल ले। तो ये स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के जगह पे चला जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 26, तो 26 हो गया आपका। ये आप कैलकुलेट करके अपना देखेंगे, फिर हम लोग कल से बात करेंगे, ठीक है। 26 से 25 तक क्लियर हो गया आपका, 26 से आप कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर बात करेंगे। और थोड़ा सा हमारा ये YouTube वाला जो होता है उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि वहीं से मेरा ऐड होगा। और ऑनलाइन क्लास में यदि कोई न्यू स्टूडेंट आना चाहे तो उसको इनवाइट कर दीजिए आप लोग अपने तरफ से। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब कितना क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें बचा हुआ है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट को ऐड करवाइए आप लोग।